7 बज चुके हैं और ये वक्त हो चला है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। तो अब से अगले 24 मिनट में मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें, क्योंकि इनका सीधा सरोकार आपसे है। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी। नर्मदा नदी उफान पर, कई जिलों में मूसलाधार बारिश, जान खतरे में डालकर नदी पार करते हुए दिखे लोग। जबलपुर में भगवान के दर्शन के लिए ड्रेस कोड हुआ अनिवार्य, हिंदू सेवा ने संस्कृति बचाने का उठाया जिम्मा। ग्वालियर में समरसता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री, अंबेडकर धाम का किया भूमि पूजन। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, जातियों को तोड़ने वाले समरसता कर रहे हैं। छतरपुर में एक आश्रम में पुजारी ने किया महापाप, प्रसाद देने के बहाने 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर, दूसरे दिन सड़कों का निरीक्षण करने के लिए निकले मंत्री सिलावट, महल रोड का लिया जायजा। भोपाल में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अमेजन में नौकरी दिलाने के नाम पर देता था झांसा, एक इंटरव्यू के लेता था 10,000। सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति पर इंजीनियर को थप्पड़ मारने का आरोप। इंजीनियर ने कहा, फर्जी मूल्यांकन नहीं किया तो मारा थप्पड़। जिले भर के इंजीनियर्स ने किया प्रदर्शन। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही आई सामने। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर दौड़ती नजर आई कार और बाइक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, उठे सवाल। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर जीतू पटवारी का बयान। ओबीसी को न्याय दिलाने मध्य प्रदेश आएंगे राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा, नहीं गलेगी कांग्रेस की दाल। ये देखिए मेरे पीछे और मेरे साथ देखिए, मॉनसून मौसम मूसलाधार। जी हां, मध्य प्रदेश का कुछ यही हाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मॉनसून अपने पूरे शबाब पर है। लगातार बारिश की वजह से जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है और बारिश की वजह से जो तबाही हो रही है, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, अब ये भी आप देख लीजिए अपने टेलीविजन सेट पर। सबसे पहले हम मंडला से बात करेंगे, जहां पर मंडला में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त समझ पा रहे हो, देख रहे हैं कि नर्मदा नदी के उफान की ये पहली तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर सिर्फ आपको नर्मदा के पानी का सैलाब नजर आएगा, ये उफान नजर आएगा। ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई। अब ये तस्वीर मंडला की ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उफान पर मां नर्मदा है। और ये देखिए, इस नर्मदा की जलधारा को देखिए, इसका बहाव देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। एरियल व्यू से नर्मदा नदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही महिष्मती घाट और सहस्त्र धारा की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बाढ़ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि लोगों को अलर्ट कर दिया है कि आप लोग अलर्ट पर रहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद देखिए, इसके साथ ही इस तरह की जगहों पर ना जाइए। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अपने बच्चे को गोद में लेके, ये जो शख्स है वो अपने बच्चे को गोद में लेके उसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से न केवल ये शख्स अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, बल्कि ये अपने पूरे परिवार की जान को भी जोखिम में डाल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये मुनादी कराई गई है, कहा गया है कि इस तरह का जोखिम बिल्कुल भी नहीं लीजिए, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तनिक भी तैयार नहीं है। तो मंडला से ही ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर लापरवाही की तमाम हदों को पार कर दिया गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, ग्रामीण बच्चों को साथ लेकर नदी पार करें। अगली तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दूसरी तस्वीर भी दिखा रही हूँ और अब कटनी से तस्वीरें भी देख लीजिए।
जहां पर नदी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर यहां पर नदी में छलांग लगा रहे हैं। समझाइश के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। धीरम खेड़ा के बेलकुंठ नदी का ये पूरा मामला है। और ये देखिए, मैं आपको अब तस्वीरें दिखा रही हूँ कटनी से, जहां पर कटनी से तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीर देखिए कटनी से, मैं इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर मैं दिखा रही हूँ, ये कटनी की तस्वीरें हैं। लोग किस तरह से नदी में यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन चाहे कितनी मुनादी यहाँ पे कर दे, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उफनती हुई नदी में ये देखिए लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये पुल के ऊपर से देखिए पानी बह रहा है। बारिश की वजह से हर कोई यहाँ पे त्राहिमाम कर रहा है। लोग परेशान हैं, जान जोखिम में डाल के यहाँ पे नदी नालों को पार किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन का वही ढुलमुल रवैया जो हम हर बार देखने को मिलता है। और कटनी की ही तस्वीरें देख लीजिए, ये एक और तस्वीर है। यहाँ पे गरा घाट के कछार और मोरी नदी यहाँ पे उफान पर है। यहाँ पे जो लोगों के घर है, ये देखिए, ये नदी का उफान देखिए। यहाँ पे जो वाटर लेवल जिस तरह से उसमें इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो जो रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचा हुआ है। ये रिहायशी क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहते हैं, ये लोगों का घर है। यहाँ पर न केवल घुटनों बल्कि कमर तक पानी आ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त बताया जाता है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लोगों को हिदायतें दे रहा है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयारी। अब अगली तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ श्योपुर से, और ये तस्वीर आप श्योपुर से भी देख लीजिए। यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से कुआरी नदी भी उफान पर है। और ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ जहाँ पर विजयपुर के बैनीपुर में छात्रावास और घरों में पानी घुस गया है। नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लोग यहाँ भी मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी तस्वीर भी श्योपुर से देख लीजिए, ये तस्वीर भी सामने आई है। भारी बारिश के चलते दुकानों और कलेक्ट्रेट में यहाँ पे पानी भर गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सब कुछ पानी पानी। एक और तस्वीर शिवपुरी से देखिए, शिवपुरी की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे बैराड तहसील के, यहाँ पे मैं आपको अभी श्योपुर की तस्वीर दिखा रही हूँ, इसके बाद शिवपुरी की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। कमोवेश जहां तक नजरें जाएंगी जो स्थिति है वो एक ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये श्योपुर के कलेक्ट्रेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये पूरा गेट यहाँ पे जलमग्न हो चुका है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कलेक्ट्रेट की, जहाँ पे कलेक्टर साहब बैठते हैं, लोगों की फरियादों को सुनते हैं, क्योंकि कलेक्टर को जिले का राजा कहा जाता है। जब राजा के कार्यालय की ये स्थिति है तो आम जनता के घरों का और उनकी गली मोहल्लों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको एक और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर ले चलते हैं। यह है शिवपुरी। शिवपुरी में बैराड तहसील के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चले हैं। पार्वती नदी उफान पर है, वाहनों के साथ ही घरों में पानी घुस गया है। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, यही हाल है मध्य प्रदेश की सड़कों का, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बेहाल हो चुकी हैं। लेकिन सियासत मध्य प्रदेश में सड़कों को लेके पुरजोर हो रही है, क्योंकि IBC 24 जो खबर दिखाता है उसे अंजाम तक पहुंचाता है। हमने ग्वालियर की महल रोड की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जो देश और प्रदेश में सुर्खियां बनी, और उस पर अब एक्शन होने लगा। 2 दिन से मोहन सरकार के मंत्री, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट उन तमाम सड़कों का दौरा कर रहे हैं। वो कल महल रोड के दौरे से बच रहे थे, लेकिन जब IBC 24 ने दिखाया, मंत्री उस सड़क के दौरे से कतरा रहे थे, जिसकी वजह से ग्वालियर की खासी बदनामी हुई। लिहाजा प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सुबह सुबह निगम और प्रशासन के अमले के साथ महल रोड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इससे पहले वो महल रोड धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई भी कर चुके हैं। उन्होंने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने के मामले में ग्वालियर नगर निगम के 2 कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार को निलंबित कर दिया।
इन दोनों अधिकारियों ने सड़क निर्माण में पर्यवेक्षण में लापरवाही को बरता था। ठेकेदार ने मानक अनुसार सड़क निर्माण नहीं किया। हालांकि अभी इस सड़क की जांच चल रही है, उसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात का जिक्र किया जा रहा है। आईबीसी 24 से बात करते हुए तुलसीराम सिलावट ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में सड़क के दोषी अफसरों पर और ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। आईबीसी 24 जो खबर दिखाता है उसे अंजाम तक पहुंचाता है। हमने आपको दिखाया था कि ये महल रोड है, इस रोड पर सोनुमा गड्ढा हो गया था और उसके बाद एक्शन हुआ। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने 2 नगर निगम के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद इस रोड का निरीक्षण भी किया है। कल वो निरीक्षण नहीं करने आ रहे थे, लेकिन आईबीसी 24 ने बार बार कहा कि आप उस रोड पर निरीक्षण करने क्यों नहीं जा रहे, और उसके बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट इस रोड का निरीक्षण करने पहुंचे। लेकिन अब जो इस रोड का निर्माण करने वाला यानी कि घटिया निर्माण करने वाला जो ठेकेदार है, बस उस पर कार्रवाई बची है और इसमें मैं कहना यही है कि अभी उसकी जांच की जा रही है कि किस तरह का उसने निर्माण किया और उसके बाद उस पर बड़ा एक्शन होगा। तो ऐसे में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का क्या कहना है, अब तक की जो घटनाक्रम हुआ यानी कि भ्रष्टाचार की जो सड़क बनी उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, उनसे ही जानते हैं। क्या कहेंगे भाई, तो महल रोड का भी आपने निरीक्षण किया और भी आसपास किया? आप जानते हैं, कल मैंने कहा था ये जो सड़कों की हालत है ये चिंता का विषय है और चिंता के बाद चिंतन का विषय है। और मैंने कहा था कि कोई भी अधिकारी दोषी होगा, कोई भी ठेकेदार दोषी होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक नहीं 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कल हमने निलंबित किया और लोगों को भी करना पड़े तो सरकार करेगी। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी सिलावट जी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि ये कार्रवाई अभी जारी है। अभी हालांकि 2 इंजीनियर्स को जरूर निलंबित किया है, लेकिन उन्होंने और भी जगह का निरीक्षण किया और साफ आदेशित किया है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, आईबीसी 24 ग्वालियर। तो देखिए खबर इंदौर से, जहां पर विजयनगर में सड़क धंसने का ये जो मामला सामने आया था, इसमें जांच में मेसर्स भारती एयरटेल को जिम्मेदार बताया गया है। कंपनी ने बिना अनुमति अंडरग्राउंड लाइन डाली और नर्मदा पानी की लाइन इस दौरान लीकेज हुई और फिर मिट्टी धंसी है। निगम ने कंपनी पर तकरीबन 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विजयनगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आईबीसी 24 एक जिम्मेदार चैनल है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद नगर निगम और साथ ही प्रशासनिक अमला जागा। अब उसने इस पूरे मामले में एयरटेल कंपनी पर एफआईआर दर्ज करते हुए 3 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। तो आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और मेरे सहयोगी यहां पे पहुंचे हुए थे जिस वक्त उन्होंने इस पूरी खबर को दिखाया था और इंची टेप से भी बताया था कि आखिर कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। दूसरों की लापरवाही की वजह से यहां पे आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और अपने और आपके सरोकार को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, आपके सरोकार को समझते हैं और हम हमेशा उन तमाम खबरों को उठाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। देखिए, मध्य प्रदेश को अजब गजब मध्य प्रदेश ऐसे ही नहीं कहा जाता। वाकई में एमपी अजब है और सबसे गजब है। इसका अजब गजब कारनामा देख लीजिए। ये भोपाल मेन स्टेशन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म है। आप देख रहे हैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जो यात्रीगण यहाँ पे रहते हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, वो ट्रेन का इंतजार जब करेंगे तो तब करेंगे। लेकिन इस वक्त तो इस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 4 पहिया गाड़ी फर्राटे से दौड़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आप एक्टिवा को भी दौड़ते हुए देख सकते हैं। ये अजब गजब एमपी की सबसे निराली तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मुमकिन हो सकता है। आए दिन मध्य प्रदेश से इस तरह की जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अब जिम्मेदारी कब तय होगी, कब जो हुक्मरान है वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, ये देखने वाली बात है। देखिए, जबलपुर में हिंदूवादी संगठनों ने मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू किए जाने का एक फैसला लिया है और उन्होंने इस फैसले को लेते हुए ड्रेस कोड को लागू कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संगठन है जिसने ये कहा है कि महिलाओं के लिए ये फरमान सुनाया है
तो दूसरे ने महिलाओं पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हिंदू सेवा परिषद ने तो चेतावनी तक देती है कि पारंपरिक परिधानों में ही जो भारतीय परिधान है उसको बिना पहने मंदिरों में जो भी आएगा उसका प्रवेश उसको नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसका प्रवेश यहाँ मतलब उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसे भगवान के दर्शन भी नहीं करने दिए जाएंगे। क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एमपी की संस्कारधानी जबलपुर, जहां इन दिनों ड्रेस कोड को लेकर जारी फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर के बाहर आखिर क्या चस्पा किया जा रहा है, देखिए जरा। जबलपुर के तमाम मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर हिंदूवादी संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसमें अपील की जा रही है कि विशेष कपड़े, भारतीय परिधान पहनकर ही लोग मंदिरों में पहुंचे। और आप देखेंगे कि हाथों में इस तरह के पोस्टर्स लेकर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जबलपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ के परिसर में देखेंगे आप कि इस तरह से ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जय श्री राम। निर्देश भी दिया गया है कि सभी महिलाएं पुरुष मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटी-फटी जीन्स, क्रॉप टॉप, अभद्र कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। इस फैसले से सीधे तौर पर महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया का संगठन अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने सिर्फ महिलाओं से ही ड्रेस कोड का पालन करने के पोस्टर लगाए हैं। हिंदू सेवा परिषद ने ड्रेस कोड का पालन न करने वालों को मंदिर में प्रवेश न करने की चेतावनी दी है। चेतावनी भी कैसी दी है, जरा गौर से सुनिए। हिंदू सेवा परिषद द्वारा पोस्टर लगा के सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि सभी लोग अभद्र कपड़े पहन के बिल्कुल भी ना आए, खास करके महिलाएं जो शॉर्ट्स और छोटे कपड़े पहन के जो आती हैं उनको मतलब यहाँ क्या चेतावनी भी दे रहे हैं इसमें? इसके साथ क्या आप लोग? इस चेतावनी भी है, निर्देश भी है। आप मतलब जो जिस तरीके से समझेगा उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ युवतियों को छोड़कर ज्यादातर महिलाओं ने मंदिरों में भारतीय परिधानों में ही प्रवेश को जायज ठहराया। पोस्टर तो नहीं चिपकाना चाहिए, अपन इंस्टेड अगर अपन कुछ और तरीके से इसको वो बता दे सबको इन्फॉर्मेशन, बट पोस्टर चिपकाना सही नहीं है। अपन ऐसे सोशल मीडिया तो चल रहा है, अपन उसमें ऐसे डाल दे कि मंदिर में ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे नहीं। पोस्टर डालना थोड़ा गलत हो जाता है फिर। आजकल ये ट्रेंड चल ही रहा है कि जिसको जिस प्रकार की वेशभूषा पहननी चाहिए वैसी पहने, लेकिन अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति का आज हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये आगे बच्चों तक कैसे जाएंगे। देखिए, स्पेसिफिक भारतीय परिधान पहनना इसलिए ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं वो अपने हिंदू संस्कृति सभ्यता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मैं ऐसे मानती हूँ कि हाँ सही है, ये भारतीय परिधान पहन के ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि भगवान में हमारी एक आस्था रहती है और हमारा हिंदू समाज में भारतीय परिधान को ज़्यादा महत्व दिया गया है। लोग छोटे कपड़े पहन के आ जाते हैं। हालांकि ये कि मैं भी सूट पहनी हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा मतलब मर्यादित कपड़े हैं। सूट भी पहना जा सकता है, लेकिन मर्यादा में, मर्यादित कपड़े पहनने चाहिए अपने हिंदू सभ्यता के अनुसार। इधर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी मुकुंद दास महाराज ने भी मंदिरों में परंपरागत भारतीय वस्त्रों में ही लोगों को आने की अपील की है। उन्होंने इसका धार्मिक महत्व भी समझाया है। भारतीय सनातन धर्म में भले ही हमारा पर जाति, भेद, भाषा, रंग, रूप अनेक हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक और मूल स्वरूप है, चाहे महाराष्ट्र का देखें आप तो वहाँ पर भी जो है जो छकड़ी पहनी जाती है और टोपी लगाई जाती है, माताएं बहनें जो हैं कांच लगा के धोतियाँ पहनती हैं। ऐसे ही हमारा पंजाब है, ऐसे ही हमारे गुजरात में है, ऐसे ही हमारा जो मध्य भारत का ये जो मध्य प्रदेश है, सभी जगह की जो पहनावा है, बोली है, भाषा है, उसकी प्रधानता होनी ही चाहिए। इधर जबलपुर पुलिस के अधिकारी फिलहाल मंदिरों में इस सोशल पुलिसिंग पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि इन पोस्टर्स के विरोध में अगर कोई शिकायत आती है तो वो जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों मंदिरों में रीलबाजी और फुअर गाने पर डांस की घटनाएं सामने आने के बाद लोग इस सोशल पुलिसिंग को जायज भी बता रहे हैं, लेकिन जरूरत कानून के दायरे में रहते हुए पुरुष और महिलाएं दोनों को समान नजरिए से देखने की भी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बात करेंगे मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इन दिनों दलित सियासत का केंद्र बन गया है और इस सियासत के केंद्र में है संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर।
कांग्रेस ने पिछले दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के लिए उपवास किया, तो पलटवार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्वालियर में समरसता सम्मेलन वो कर रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 84 गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम के लिए भूमि पूजन किया। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी का समरसता मॉडल रास नहीं आया और सवाल कर दिए कि जातियों को लड़ाने वाले किस मुंह से समरसता की बात करते हैं। तो वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। डॉक्टर अंबेडकर जी भी कांग्रेस से ही उनके जीवन काल में जीते जी संघर्ष करते रहे, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ना उनकी महू की जन्म स्थल पर कोई एक ईंट लगाई, ना अंबेडकर जी के बारे में बाकी कोई योजना चालू की। समरसता बनती है तो चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी वर्ग के सम्मान की बात हो, चाहे अंबेडकर की मूर्ति की बात हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती देश और प्रदेश के अंदर की सभी समरसता है। अब उनको तो बहुत कुछ करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इसके लिए क्षमताएं चाहिए, संघर्ष की मादा चाहिए, मेहनत चाहिए, समय चाहिए। जो ये करेगा वो ऊपर उठेगा। तो इसी बेहद ही खास मुद्दे पर आज रात 8:30 बजे शहमात में मेरे साथ बिग डिबेट में देखिए और हम बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में समरसता पर सियासत क्यों। अब खबर छतरपुर से। छतरपुर में जहां पर एक पुजारी पर 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जाता है, जहां पर घटना शुक्रवार दोपहर की है। शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। परिजनों का आरोप तो यह है कि महाकाल आश्रम के 60 वर्षीय पुजारी ने 5 और 6 साल की 2 मासूम बच्चियों को प्रसाद देने के बहाने बुलाया और मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ गलत काम किया, यानी कि दुष्कर्म किया। इस दौरान पुजारी ने मासूम के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की और इससे पहले भी पुजारी पर 2 बार इसी तरह का गलत काम किए जाने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। ग्रामीणों ने पुजारी को समझाइश दी, इसके बावजूद भी वो नहीं माना और तीसरी बार उसने फिर वही वारदात को अंजाम दिया। गड़ी मलहरा टीआई ने बताया है कि शिकायत के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। हमारी बच्ची ने बताया देवरानी से कि प्रसाद देता है और बुला के भीतर गंदी जगह काट रहा है। कितनी बच्चियों के साथ इसने किया? हमारी दोनों की लड़की थी, मेरी देवरानी की और गांव की भी 2 बच्चियाँ। अरे बच्ची ने बताया हमें घर पे, अब साथ के बहाने गलत करता है बाबा। कितनी बच्चियों के साथ गलत किया? 3-4 बच्चियों के साथ किया गलत। एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है, क्योंकि हमारे पास इलाज के लिए आई है। उसकी MLC हो चुकी है और अभी बच्ची स्वस्थ है और उसका इलाज जिला चिकित्सालय छतरपुर में हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलिए 1 घंटे का मेगा प्राइम टाइम बुलेटिन वंदे भारत। 1 घंटे देश के नाम, जहां होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की डिटेल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश का पूरा अपडेट। तो जुड़ना मत भूलिएगा रात 9 बजे। मुझे दीजिए इजाजत।